Hello, students, and welcome in class 10. So, I welcome all of you because you have cracked your ninth standard and now you are in 10th. So, we are following in a strategy जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी में ज़्यादा फोर्स करना है, ठीक है, यानी आपको रेगुलर रहना है, राइट। तो आज के कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, राइट। तो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। So, my dear students, welcome in class 10th। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। सो दिस इज चैप्टर 1। तो बेसिकली इस चैप्टर को करने से पहले आपको एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स याद होने चाहिए, वैलेंसीज याद होनी चाहिए और आप केमिकल फॉर्मूले बनाने सीख चुके होंगे। तो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, राइट। और केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है ना। सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, उसको हमने जब फ्रीज किया तो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया आइस में, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये है आइस। अब अगर मैं इसको और डिटेल में समझूं कि भाई हमें पता है कि मैं आइस को जब हीट करता हूं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और जब वाटर को फ्रीज करता हूं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंजिंग, बट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, लेट्स सी दैट। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो नेक्स्ट स्लाइड में, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, राइट। तो ये दो मतलब ये दो मॉलिक्यूल मैं कह रहा हूं इन्हें, मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना, हमने पढ़ा हुआ है 9th में। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। अब वाटर का स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूं, तो इसको अगर आप देखो तो आप ये देखोगे कि भाई ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग है। सपोज हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगी। तो अब ये वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर मैं ऑक्सीजन के प्रोटॉन देखूं, भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आई होप यू कैन रिकॉल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 8, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो हैं 8, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है, यानी इस एक इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि हाइड्रोजन के केस में जो एटॉमिक नंबर है 1, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक प्रोटॉन के द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन का भी, जो मैं हाइड्रोजन 1 कह रहा हूं, और हाइड्रोजन 2 का भी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया तो इसमें स्लाइटली
तो ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन शेड थोड़ा दूर चला गया है, वहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द डिफरेंस इन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये समझ में आया आपको? सिमिलरली यहां पे भी इस वाटर मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होगा, है ना? राइट। तो अब होगा क्या कि जब ये लिक्विड स्टेट में है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये मूव करने की इसे ज्यादा स्पेस मिलेगी, है ना? इसको मूव करने की ज्यादा स्पेस मिलेगी इस वाले मॉलिक्यूल को, ये दूर चला जाएगा, है ना? पर जब मैं इसमें एनर्जी निकाल लूंगा, यानी जब मैं इसे ठंडा करूंगा, फ्रीज करूंगा, तो ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसपे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जिसपे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट कर दे लेगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। तो क्या हुआ, थोड़ा इसका मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ओके, सो इट एक्वायर्ड द शेप ऑफ एन आइस, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या था, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये मूव कर रहा था। जब मैंने इसकी एनर्जी लोअर डाउन की तो इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया, मोशन स्लो हो गया, और ये चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव स्लाइटली पास पास आ गए। अब मैंने इसे हीट दी, जब हीट दी तो क्या हुआ, ये वाइब्रेट कर रहा है, इतना वाइब्रेट कर रहा है कि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर लेगा, तो ये दूर चला जाएगा, एंड अगेन दिस आइस मेल्ट्स। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। तो ये एक फिजिकल चेंज है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल दे आर कमिंग क्लोजर और दे आर गोइंग डाउन, दे आर मूविंग अवे, राइट? तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली द स्टेट इज चेंजिंग, राइट? आई होप दिस इज क्लियर एंड crystal clear. Now let us see what exactly is a chemical change. या सोडियम को वाटर से रिएक्ट कर दूं तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन एकदम रिएक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा वाटर का मॉलिक्यूल है, दिस इज माय ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन, और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, एक सोडियम एटम लेके आ रहा हूं। ठीक है, ये येलो जो है ये सोडियम एटम है, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नाउ, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो ये जो एक ऑक्सीजन है ये इसको हटा के नाइट्रो सोडियम खुद आ जाएगा इधर, और ये ऑक्सीजन तो है ही, है ना? तो ये बन जाएगा OH, और ये Na है, तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये क्या बन गया, NaOH। तो अब आप देखो क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर था इसी के मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में चेंज हो गया। ओके, so the chemical nature or the chemical has changed or the compound has changed. सोडियम हैज रिप्लेस दिस ऑक्सीजन, और वो खुद ऑक्सीजन की जगह आ गया और एक नया मॉलिक्यूल बना लिया NaOH का। नाउ दिस इज अ केमिकल चेंज वेयर द केमिकल रिएक्शंस हैज हैपेंड। तो ये जो हुआ है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, एंड सम न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट? चलो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। दिस इज मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम रिबन मैं बर्न कर रहा हूं, और ये मेरे बर्न करने पे डिजलिंग फ्लेम के साथ ग्लास, वॉच ग्लास पे इकट्ठा हो रहा है। चलो इसको करके देखते हैं, राइट, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो इसके लिए मुझे क्या क्या एपरेटस चाहिए, आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल दैट। तो बेसिकली आपको चाहिए एक बर्नर, आपका मैग्नीशियम रिबन है ये, ठीक, ये मेरे पे पूरा मैग्नीशियम था, उससे मैंने थोड़ा सा मैग्नीशियम ले लिया है। यू कैन सी द फाइन लस्टर, दिस इज द वॉच ग्लास,
और ये है टॉन्ग। तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे, ठीक, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नीशियम ये जो मेरा है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हो रही है जहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मैग्नीशियम से रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड डेफिनेटली इट इज अ केमिकल चेंज, राइट। तो अब मैं ये मैग्नीशियम रिबन ले रहा हूँ और ये टोंग है, इससे मैं इसे पकड़ूंगा, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम रिबन जो है बड़ा सॉफ्ट है, मैं अपने हाथों से इसे ब्रेक कर सकता हूँ, देखो इट कैन इजीली बी ब्रोकन। तो इतना मैग्नीशियम काफ़ी है इसे बर्न करने के लिए। तो लेट्स होल्ड इट इन द टोंग्स और इसे जला के देखते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसे फ्लेम के पास ले जाऊंगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और यू कैन सी द वाइट डिजलिंग फ्लेम। और ये बहुत डिफिकल्ट है देखना, एक आप देख भी नहीं सकते डायरेक्टली। तो ये क्या हो रहा है, कैमे ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिएक्टर कर रही है और ये देखो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज पुट इन द वॉच ग्लास। सो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। तो आज हमने जो देखा है इसमें पूरे में कि भाई ये केमिकल चेंज है इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मिंग, ठीक है। उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। So I hope in this video you have clearly understood कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। यहाँ पे दो टर्म आई थी, एक तो थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टेंडेंसी है जहाँ पे एक एटम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब वो अपनी तरफ टेंडेंसी है जो गेन इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे स्लाइटली निगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक टाइप का बॉन्ड है। तो जब आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ इसे डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय ऑल ऑफ यू।